इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब डिग्निटी की बात कर रहा है भाई, इंडिविजुअल्स की। तो बेटा यहां पर आप मुझे एक बार बताओ सर, लिबर्टी तो भाई आप लोगों को लिबर्टी दी गई है सर। इक्वेलिटी, यहां इक्वेलिटी की बात कर रहा है, यहां जस्टिस की बात कर रहा है। लेकिन ये फर्टिलिटी जो है फ्रांस से लिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया भैया, इसके अकॉर्डिंग कहा गया कम्युनिटी बनाने की बात की गई है, कम्युनिटी बनाने की बात की है, कॉपरेशन की बात की है कि कॉपरेट हो सकते हो, कॉपरेशन की बात की गई है, ब्रदरहुड की बात की गई है, ब्रदरहुड की बात की गई है। तो ये सारी बातें की गई है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, फर्टिलिटी। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इन इंडिया इन, कब आई थी। अब यहां बेटा आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों को मैं इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूंगा। क्या बात करेंगे सर, यहां पर बात करेंगे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट भाई भारत देश आजाद होगा ये तो बात तय हो गई थी भाई। 26 जनवरी 1930 को भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। उसके बाद में बेटा आईएनसी जाती है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स के पास जाती है और उनसे बोलती है कि भैया हमें जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जरूरत है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो बेटा ब्रिटिशर्स के पास में गए हैं ये 1934 में, क्या ब्रिटिशर्स इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे? आप कहोगे बिल्कुल भी सर, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स थोड़ी ना हमें आज़ाद करना चाहते थे, वो तो सिर्फ झूठे झूठे वादे किए जा रहे थे, तब आज़ाद तब आज़ाद तब आज़ाद। और आप देखोगे बेटा यहाँ पर 1939 में एक वॉर स्टार्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं बेटा वर्ल्ड वॉर सेकंड। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड कब तक चलता है बेटा, 1945 तक चलता है। और लास्ट में जब जापान सरेंडर कर देता है अमेरिका के सामने, ये वॉर खत्म हो जाता है। यहां पर आप देखोगे सर, जो इंग्लैंड है वो जीत जाता है भाई, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, इंग्लैंड जो है जीत जाता है, लेकिन ये जीत कर भी हार जाता है। तो बेटा इसी बीच ये क्या करते हैं भारत में भाई, ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारत के सैनिक पार्टिसिपेट करें ताकि हमारे सैनिक बच जाएं मरने से। भारतीय सैनिकों को लगा देते हैं पहले से। आपको पता है कितने चालाक थे ब्रिटिशर्स, किस तरीके से काम कर रहे थे। तो उन्होंने 1940 में सबसे पहली बार एक ऑफर भेजा जिसे बोलते हैं बेटा अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या भेजा बेटा, अगस्त ऑफर। किस बात को लेकर भेजा, इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको यह समझना है कि बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कितने मिशन या कितने ऑफर आए थे। तो आप कहोगे सर 1940 में आया था एक अगस्त ऑफर, किस बात को लेकर, सर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जिसको डिनाई कर दिया गया। 1942 में फिर इन्होंने दोबारा से एक मिशन भेजा जिसका नाम था बच्चे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्या नाम था, क्रिप्स मिशन इन्होंने भेजा, जिसको इसको भी बेटा भारत ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि भाई हम इस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो 1946 में जो भी डिमांड थी इंडिया की कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, और उन्होंने जिस तरीके से बोला था कि हमें इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक मिशन भेजा। क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई भारतीय हमारी जो पावर है वो कम हो गई है, और भारतीय अब हम पे कभी भी युद्ध स्टार्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर। तो इसलिए काम करते हैं, हम इनको जाते जाते भी बंटवारा करके जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके ही जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हुआ। तो यहां पर 1946 में एक मिशन आता है जिसका नाम है बेटा कैबिनेट मिशन। क्या नाम है बच्चे, जिसका नाम है बच्चे कैबिनेट मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और इस मिशन में 3 लोग साथ में आते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। एक है बेटा एवी अलेक्जेंडर, एक है बच्चे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक है बच्चे, एक है एवी अलेक्जेंडर, एक है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। और यहां पर ये याद रखना है बेटा, ये जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, ये वही थे जो पहले क्रिप्स मिशन भी लेकर आए थे, लेकिन जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स फिर बाद में आए, कैबिनेट मिशन को भी लेकर आए, और ये यहां प्रेसिडेंट थे, इस मिशन में प्रेसिडेंट। और इन्होंने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। किसने बनाया बेटा? कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। ठीक है, और कब आया था भाई कैबिनेट मिशन? 1946। तो इसका आंसर क्या है भाई? आप बताओ 1962, 1959, 52 या 46? आप कहोगे सर 1946। वैसे इन्हें तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर देते अपने आप ही, क्योंकि हमें अगर ये याद था कि कैबिनेट मिशन ने ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। किसको बनाया? कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। तो बेटा कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स लेकर आए, और ब्रिटिशर्स 1947 से पहले ही लेकर आए होंगे। तो बेटा सारी बातें तो 1947 के बाद की है ना, तो वैसे भी गलत हो जाती।